हम सबको करियर को लेकर तरह तरह की सलाहें मिलती हैं, है ना? कोई कहता है पैशन फॉलो करो, तो कोई कहता है प्रैक्टिकल बनो। ऐसे में अपना असली मकसद कैसे ढूंढे? क्या हो अगर इसका जवाब जापान के एक पुराने रहस्य में छिपा हो? चलिए, आज इसी की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। यह है ओकिनावा। यहां आपको 80 और 90 साल के लोग भी हर सुबह खुशी खुशी काम पर जाते मिलेंगे। उनका राज रिटायरमेंट में नहीं, बल्कि किसी और चीज में है। एक ऐसा आइडिया जो उन्हें हर दिन जीने का एक मकसद देता है। ये सवाल हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर करना क्या है? और सलाह, वो तो हर तरफ से आती है, और मजे की बात यह है कि वो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। सबसे पहले तो ये सलाह आती है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में सिर्फ पैशन से ही सारे बिल भरे जा सकते हैं? फिर दूसरी सलाह मिलती है कि अपनी ताकत पर फोकस करो, अपने हुनर का इस्तेमाल करो। ये रास्ता काफी लॉजिकल लगता है, पर सोचिए, अगर जो काम आप अच्छे से कर लेते हैं उसमें आपका दिल ही ना लगता हो तो? और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सलाह पर। एक ऐसा काम चुनो जिसमें अच्छी सैलरी हो, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि आखिर में घर तो चलाना ही है। और आखिर में एक ऐसी सलाह जो हमसे कुछ बड़ा करने को कहती है। एक ऐसा काम जिससे समाज पर कोई अच्छा असर पड़े, जो दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव लाए। यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। क्या हो अगर हमें इन 4 सलाहों में से किसी एक को चुनना ही ना पड़े? क्या हो अगर असली जवाब इन सबको एक साथ लाने में छिपा हो? और इसी सवाल का जवाब है जापान का ये पुराना फॉर्मूला, इकिगाई। ये किसी एक रास्ते को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इन चारों अलग अलग विचारों को एक कमाल के फ्रेमवर्क में जोड़ने की कला है। सीधे शब्दों में कहें तो इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। जापान के लोगों का मानना है कि हम सबका एक इकिगाई होता है, एक खास मकसद। ये वो कारण है जिसके लिए कोई भी हर सुबह बिस्तर से उठता है। तो ये इकिगाई का फ्रेमवर्क काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा तोड़कर, मतलब इसके 4 हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल है, आप किस चीज से सच में प्यार करते हैं? मतलब वो कौन से काम हैं जिन्हें करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं? ये आपके शौक, आपकी दिलचस्पी, आपका असली जुनून है। दूसरा हिस्सा है, आप किस काम में अच्छे हैं? आपके अंदर वो कौन सी नेचुरल टैलेंट या स्किल है जिसे आपने वक्त के साथ और निखारा है? तीसरा हिस्सा एकदम प्रैक्टिकल है। क्या कोई आपके इस हुनर और जुनून के लिए पैसे देने को तैयार है? यही वो चीज है जो आपके काम को लंबे समय तक चला सकती है। और आखिर में चौथा, जो शायद सबसे गहरा सवाल है, क्या आपके काम की दुनिया को जरूरत है? क्या यह समाज के लिए कोई वैल्यू ऐड करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी? अब देखिए, असली जादू तब होता है जब ये चारों सर्कल आपस में मिलते हैं। जब वो काम जिसे आप प्यार करते हैं वही काम हो जिसमें आप अच्छे भी हैं, तो वो बन जाता है आपका पैशन। ठीक इसी तरह जब आपके हुनर के लिए मार्केट आपको पैसे देने को तैयार हो, तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। यहां आपकी काबिलियत आपकी कमाई से जुड़ जाती है। जब आप जिस काम से कमा रहे हैं उससे दुनिया की कोई जरूरत भी पूरी हो रही हो, तो वो आपका वोकेशन कहलाता है। मतलब आपका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहता, बल्कि एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है। और आखिर में जब दुनिया की जरूरत उस काम से मिलती है जिसे करना आपको पसंद है, तो वो आपका मिशन बन जाता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो इकिगाई क्या है? ये इन चारों का स्वीट स्पॉट है। वो सेंटर पॉइंट जहां आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। यही वो जगह है जहां असली खुशी और मकसद मिलते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए कुछ असली लोगों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने वाकई में अपनी इकिगाई को जिया है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं। ये एकदम परफेक्ट है। उन्हें क्रिकेट से प्यार था, वो इसमें दुनिया के बेस्ट थे। उन्हें इसके लिए पैसे भी मिले और दुनिया को उनके खेल से मनोरंजन और प्रेरणा मिली। चारों बॉक्स टिक। क्रिकेट ही उनकी इकिगाई थी। और सिर्फ सचिन ही नहीं, सोचिए हायाओ मियाज़ाकी के बारे में, जो अपनी कहानियों में इतने खोए रहते हैं कि उम्र उनके लिए बस एक नंबर है। या ज़ीरो ओनो, जो लगभग 1 सदी से अपनी कला को परफेक्ट बना रहे हैं। ये लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे, ये अपनी इकिगाई जी रहे हैं। तो ये सब जानकर सवाल उठता है कि हम अपनी इकिगाई कैसे ढूंढें? देखिए, ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक सफर है।
खुद से गहरे सवाल पूछने का और नई चीजें ट्राई करते रहने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा एक काम है जो इन चारों हिस्सों को एक साथ लाता है? असल में आपके सुबह उठने की वजह क्या है?